चलिए नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके एंड आई एम सुमन शहजाद। तो जी हम जरा देख लेते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीजरल पावर्स हैं। तो जो हमारे पास है ना प्राइम मिनिस्टर, वो एक लिंक है गवर्नमेंट और मोनार्क के बीच में, और इनके बीच में रिलेशंस को मैनेज करता है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में भी रिलेशंस को मैनेज करता है। ठीक है। जैसे अगर कोई इशू क्रिएट हुआ है जिसपे ऑपोजिशन के साथ कोई मसला है, तो प्राइम मिनिस्टर ट्राई करेगा कि ना वो एक तरह से मीडिएशन करे। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिशिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स इन कैबिनेट। ठीक है। अब क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर है ना, इसने कैबिनेट को एक टीम की तरह लेके चलना होता है। ठीक है। ये एक टीम की तरह लेके चलता है। तो आप समझ लें कि एक कैबिनेट जो है ना वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली अकाउंटेबल होती है लेजिस्लेचर में। तो इसको ऐसे लेके चलता है कि जो है एक प्रेसिडेंट सेट तो ठीक है, कोई इनको अकाउंटेबल ना रख सके कि इनके एक्शंस के ऊपर या इतने अच्छे तरीके से काम करे। देन जो है वो प्रोसीजरल गाइडलाइंस वगैरह बताना, इंटरप्रेट करना मिनिस्टर्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए कि वो कैसे काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करता है। सिविल सर्विस की रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, अगर कुछ चेंज करना है, जो भी मसला मतलब चेंज हुआ है उसमें क्या मसला है, वो सब प्राइम मिनिस्टर देखता है। फिर मतलब क्लासिफिकेशन लेवल्स एंड सीक्रेसी प्रोसीजर ऑफ द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। अब जो कैबिनेट है ना वो सीक्रेसी में काम करती है। वो जो है इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देती जब तक कि लॉ बन ना जाए। ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कितनी बात बाहर जाएगी। ठीक है। और कैसे बाहर जाएगी, लोगों को क्या बताना है, कितने लेवल की बात बतानी है वो। अदरवाइज जो है ना ये सब कुछ प्रैक्टिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो है अपना काम सब सीक्रेट रखते हैं कैबिनेट। फिर जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर पावर में इसके है कि मोनार्क को ये एडवाइस करते हैं कि ये पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर दें। ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पावर्स ऑफ मोनार्क में। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारी अपॉइंटमेंट तकरीबन प्राइम मिनिस्टर ही करता है। कहने को मोनार्क कर रहा है, लेकिन मोनार्क को एडवाइस कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अपॉइंटमेंट में कौन कौन से, इसलिए अपनी पूरी कैबिनेट खुद अपॉइंट करता है। ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट इन अ सेंस के एडवाइस करता है क्वीन को, तो क्वीन जो है वो उनको अपॉइंट कर देती है। ओके। इसके अलावा डिसमिस भी कर सकता है, क्योंकि इसके मिनिस्टर्स हैं, किसी भी वक्त उनको डिसमिस भी कर सकता है, लेकिन करते नहीं है, कन्वेंशन है। फिर जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, उनके हेडशिप्स को भी ये अपॉइंट करते हैं। फिर होम सिविल सर्विस की कोलैबोरेशन से और क्या लिखा हुआ है, टॉप अपॉइंटमेंट्स टू द होम सिविल सर्विस एंड इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेन सिक्योरिटी सेक्रेटरी टू द डिप्लोमेटिक सर्विस एंड इन कोलैबोरेशन विद द डिफेंस सेक्रेटरी टू द आर्म्ड फोर्सेस। इन सब के अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है। कि होम सिविल सर्विस की अपॉइंटमेंट और डिफेंस सेक्रेटरी टू द आर्म्ड फोर्सेस की अपॉइंटमेंट ये करते हैं। फिर क्या है, आर्म फोर्सेस के सीनियर्स की अपॉइंटमेंट ये करते हैं। इसके अलावा जो रिजिस प्रोफेसरशिप की अपॉइंटमेंट है, एक मेडिसिन का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, इसकी अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और मास्टरशिप ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज इन कैम्ब्रिज। ठीक है। तो इसके भी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कहने को मोनार्क कर रहा है, लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। फिर क्या है, टॉप पब्लिक सेक्टर अपॉइंटमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स टू द रॉयल कमीशन भी ये कर रहे हैं। और अवार्ड ऑफ पीरेज एंड ऑनर्स, जैसे जो टाइटल है एंड ऑनर्स जो है वो ग्रांट किसको करने हैं, वो सब भी यही देखते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास, कंडक्ट ऑफ द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री बिजनेस। तो एक तो बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी कैबिनेट को खुद अपॉइंट करते हैं। ठीक है। उनकी जितनी भी मीटिंग्स बुलानी है या उसमें कमेटीज बनानी है या एजेंडा फिक्स करना है, वो सब प्राइम मिनिस्टर ही देख रहे होता है। ठीक है। फिर पॉलिटिकल कैबिनेट्स
को बुलाना है जिसमें कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट ना हो, वो ये करते हैं। जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी इश्यूज डिसाइड करने हैं कैबिनेट के साथ या कैबिनेट कमेटी के साथ, जो जिन पे अभी तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो भी ये देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है। फिर मिनिस्टर्स को अपने किसी भी काम के लिए परमिशन ग्रांट करनी है, ठीक है, या कोई परमिशन देनी है कि कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं करनी, या कैबिनेट ने कंट्री को छोड़ना है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है, कोई मिनिस्टर कंट्री छोड़ना चाह रहा है, किसी छुट्टी पे जाना चाह रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, या मीटिंग नहीं अटेंड कर सकती है कुछ भी, तो प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं कि जो भी है ना हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, वो हाउस ऑफ द कॉमन्स के लीडर होते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन का लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। तो मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क यही देख रहे होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट की क्या टाइमिंग होगी, पार्लियामेंट में कब कब इजलास होगा, वो सब प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? आंसरिंग क्वेश्चन ट्वाइस अ वीक in the House of the Commons on nearly the whole range of the government activities. अगर हाउस ऑफ द कॉमन्स किसी क्वेश्चनिंग वगैरह के लिए, आंसर क्वेश्चंस के लिए, या उनसे पूछने के लिए कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म किया, तो वो सारा काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर देखेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स को जवाब देना है किसी भी सवाल पे एक वीक में 2 दफ़ा, और अपनी अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्रीफ करना है हाउस ऑफ कॉमन्स को, तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, कोई और मिनिस्टर नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल एंड एफिशिएंसी क्वेश्चंस। ठीक है, अपने स्टाफ को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, कैबिनेट में कितने लोग हैं, कैबिनेट का साइज कितना है, कैबिनेट क्या काम करेगी, कौन सा मिनिस्टर क्या काम करेगा, सिविल सर्वेंट क्या काम करेंगे। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी इन्होंने मेंटेन करनी होती है। सीक्रेट सर्विसेज को भी यही देखते हैं, सारे ऑपरेशंस उनके यही देखते हैं, इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को सीक्रेट सर्विस के लोग। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बनाना है, मर्ज करना है, एबॉलिश करना है, कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी के साथ इस तरह का कोई काम करना है, तो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। वॉर बुक को प्रिपेयर करते हैं कि जंग हो रही है, किसके साथ हो रही है, कितना कितना जो है वो उस पर सरमाया लग रहा है, या कितने ट्रूप्स भेजने हैं, या सारी रिकॉर्ड ये रखते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा क्या है, सिविल साइड के जितने भी काम हैं इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए, या कोई भी काउंटर टेररिज्म के हवाले से इन्होंने कोई स्टेप लेने हैं, तो भी यही देखेंगे। फिर गवर्नमेंट की एफिशिएंसी या मीडिया स्ट्रेटजी पूरी ओवरऑल सारी यही डिटरमिन करते हैं, क्योंकि ये आप समझ लो कि एक टीम है और टीम के लीडर ही हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बजट मेकिंग एंड सेंसिटिव मार्केट सेंसिटिव डिसीजंस। आप देखो, बजट जो है वो लेजिस्लेचर बनाता है, और लेजिस्लेचर जो है वो, लेजिस्लेचर में कौन मेजोरिटी पार्टी है? इनकी पार्टी मेजोरिटी में है। ठीक है, तो बजट मेकिंग ये करेंगे, टैक्स वगैरह लगाना या लेवी करना, जो भी करना है ये खुद ही देखेंगे। अम, तो ये इनका बजट मेकिंग काम है। हम देख लेते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है। डिटर्मिनिंग विद द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर द डिटेल्ड कंटेंट ऑफ द बजट। ठीक है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर के साथ मिलके पूरा का पूरा बजट को प्रिपेयर करते हैं। बाय ट्रेडिशन द फुल कैबिनेट इज ओनली एस्पायर्ड द फुल कंटेंट ऑफ द बजट स्टेटमेंट द मॉर्निंग बिफोर इट डिलीवर्ड। ठीक है, बजट पूरा ये एक्सचेकर के साथ मिलकर बनाते हैं, लेकिन कैबिनेट को सिर्फ कुछ देर पहले ही पता लगता है। समझ लगे, जिस दिन इजलास होना है उसकी सुबह ही नहीं पता लगेगा, सारी ब्रीफिंग दी जाएगी कैबिनेट को, उससे पहले नहीं पता लगता। ठीक है, फिर क्या है, डिटर्मिनिंग विच मिनिस्टर इन एडिशन टू द चांसलर विल बी इन्वॉल्व इन विच फोरा इन टेकिंग स्पेशली मार्केट सेंसिटिव इकोनॉमिक डिसीजन सच एज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, चांसलर तो है ही, लेकिन कौन से मिनिस्टर ने उसके साथ मिल के जो है वो मार्केट सेंसिटिव डिसीजंस लेने हैं, तो ये डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, कि कौन सा बंदा काम करने के लिए बेस्ट रहेगा, ये देखते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है स्पेशल फॉरेन एंड डिफेंस फंक्शंस। जितने भी मतलब रिलेशनशिप है ना विद हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है, वो ये देखते हैं। इंटेलिजेंस एस्पेक्ट्स के हवाले से यूके यूएसए के जितने भी बड़े बड़े लोगों से मिलना है, तो
प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, ठीक है, वो टूवर्ड्स लगाते हैं, मोनार्क नहीं जाता बाहर। देन यूके को जितनी भी समिट्स में रिप्रेजेंट करना, तो मोनार्क नहीं रिप्रेजेंट करता, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो, जब भी पहले कभी जितने भी G8 के इजलास हुए हैं उसमें थ्रेसा में विजिट करते रहे हैं, अब बोरिस जॉनसन करेंगे। तो बाहर मुल्क को रिप्रेजेंट करना है किसने? प्राइम मिनिस्टर ने। फिर डिफेंस सेक्रेटरी के साथ ये मिलके क्या करते हैं, रॉयल प्रेरोगेटिव को जो है वो क्या मैं कहने लगी थी, रॉयल प्रेरोगेटिव्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कि आर्म फोर्सेस को किधर डिप्लॉय करना है और किस तरह एक्शन लेना है, ये सब ये देखते हैं। हालांकि मोनार्क के पास पावर है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी और मोनार्क वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। फिर फिर फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मिलके या क्या करते हैं, रॉयल प्रेरोगेटिव यूज करते हैं ऑफ साइनिंग द एनुअल ट्रीटीज, ठीक है। रिकग्नाइज करते हैं, डी रिकग्नाइज करते हैं कंट्रीज को, जैसे अगर किसी कंट्री के साथ कोई मसला पड़ा है तो उसको रिकग्नाइज करना है या नहीं करना, डी रिकग्नाइज करना है, तो ये देखते हैं प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, मोनार्क नहीं कुछ भी करता। अच्छा, लॉन्चिंग द यूके न्यूक्लियर स्ट्राइक विद एलैबोरेटिव हाई सीक्रेट फॉल बैक। अच्छा, वो जो यूके की जो भी न्यूक्लियर स्ट्राइक है उसको लॉन्च करना नहीं करना, प्राइम मिनिस्टर दिखेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, पावर ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर। तो आई होप कि ये चीज़ भी समझ आई होगी।